दोस्तों, आपका एंजल लिटिल गार्डन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? और देखिए, ये मेरा प्लांट है अपराजिता का, जो नीला कलर में है और छोटे से गमले में इसने भर भर के फ्लावर दिए हैं। पर आंधी तूफान के कारण ये गमला मेरा टूट गया है, तो मैं आज इसको रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो आपके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर करनी थी और इस फ्लावर का टिप्स भी देना था कि छोटे से गमले में इतने सारे फूल कैसे आ सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में। मैं इसको निकाल के और इस गमले में रखूँगी जो 12 इंच का है। हमेशा फ्लावरिंग वाले जो प्लांट होते हैं हमेशा बड़े गमले में ही लगाया करें। ये 12 इंच का सीमेंट का गमला है और प्लास्टिक में भी लगा सकते हैं और सीमेंट में भी, पर मुझे यही ठीक लगा। और कभी भी छोटे गमले में ना लगाएं जैसे ये है, क्योंकि ये फ्लावरिंग वाला है और ये काफ़ी झाड़ी नुमा प्लांट है। तो देखिए, मेरा पीछे वाइट कलर का है अपराजिता का, उसमें आज फूल नहीं आए हैं, पर इस ब्लू में आए हैं। जब इसमें आते तो उसमें नहीं, उसमें आते तो इसमें नहीं आते हैं। यही दोनों का है। पर ये गमला टूटने से ये देखिए, इसकी ग्रोथ थोड़ी सी सही नहीं है। और कभी भी छोटे प्लांट में ना लगाएं, हमेशा बड़े गमले में लगाएं। 12 इंच, कम से कम 12 इंच। तो देखिए, मैंने इसमें अगर आपको मिट्टी कम में ही अगर प्लांट लगाना है तो इसका यही उपाय है कि गार्डनिंग का जो कूड़ा निकलता है, सूखी पत्तियां, डंडी जो भी निकलती है, आप हमेशा अपने गमले में भरते रहें। और ये जब तक यहाँ आधा भर सकते हैं, उसके बाद आप मिट्टी डालेंगे तो इससे 2 फ़ायदे होंगे। आपका गार्डन का कूड़ा भी वेस्ट नहीं होगा और मिट्टी भी कम लगेगी। और ये जब नीचे मिट्टी, जब ये जो वेस्ट जो होते हैं पत्तियां सूखी, ये खाद बन जाता है और बाद में धीरे धीरे प्लांट को अच्छी ग्रोथ की तरफ ले जाता है। बहुत अच्छा फ्लावरिंग होने लगता है खाद बन के। किसी को अगर अलग से खाद बनाने में प्रॉब्लम होती है तो ये आसान तरीका है खाद बनाने का, कि आप गार्डनिंग के जितने भी सूखे पत्ते हैं, डंडी है, मेरे गार्डन में निकलते रहते हैं। जैसे कि ये है, देखिए इसमें जैसे ये सब है, तो ये सब जैसे सूखी पत्तियां हैं, तो ये सब मैं इसमें डाल दूंगी। आप एक गमले में इकट्ठा करते रहें और जब भी कोई नया प्लांट लगाएं तो आप इसमें डाल दें। ये बरसात की वजह से दब गया है, नहीं तो पूरा ये यहाँ तक था। बारिश हुई है तो ये दब गया है, पर मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि इसमें मिट्टी है पहले से ही। तो मैं निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, गमले से निकल ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से। आप भी कभी भी कुछ ऐसी हालत हो जाए प्लांट की तो केयर से ही निकालिएगा, नहीं तो प्लांट में डैमेज होने का खतरा है। ये निकल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से निकला है। इसको धीरे से लेटा के और खींचे, थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे। ये आपका आ गया बाहर। ये देखिए, इसकी रूट बाउंडिंग भी हो गई थी। देखिए कैसे इसकी रूटें दिख रही हैं। तो ये इस बहाने इसकी रिपोर्ट भी हो जाएगी। और साइड से आप इसको बगैर डरिएगा नहीं कि मेरा प्लांट मर जाएगा। आप साइड से निकाल सकते हैं, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये बरसात के मौसम में आप ये रिस्क ले सकते हैं। आप गर्मी में कभी मत लीजिएगा, ना सर्दी में, बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती है। तो बरसात के मौसम में आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। हल्का हल्का मिट्टी साइड से हटा दीजिए। ये देखिए, साइड से, बस ज़्यादा डैमेज ना हो इनके रूट्स को, तो साइड से हटा दीजिए। तो ज़्यादा नहीं रूट बाउंड हुआ है। देखिए, इतना करने पे प्लांट को कुछ नहीं होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मैं करती रहती हूँ इस टाइप का, तो मुझे आइडिया है। अगर आपको डर लगता है तो आप ऐसे ही लगा दीजिएगा। और ये देखिए, थोड़ा सा प्लांट टेढ़ा हो गया है, तो हम इसको ऐसा लगाएंगे। अभी मैं नीचे से भी थोड़ा सा कर दूँ, काफ़ी थोड़ा सा लग रहा है। नीचे से भी हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, रूट्स हल्का हल्का, क्योंकि प्लांट को हानि ना हो। और ये काम गर्मियों में ना करें। और आप यहाँ पे धीरे से इसको रख दें।
और ऐसा रखें कि प्लांट थोड़ा सीधे शेप में आ जाए। ठीक है, ये ऐसे सीधी शेप में आ जाए, क्योंकि हमारा प्लांट टेढ़ा हो गया था, तो इसको मैं सीधे शेप में ही रखूँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत है। देखिए अब इस मिट्टी जो ये बच गई है इसी प्लांट की, इसी में ही हम देखिए ये थोड़े से इसकी सफाई कर लेंगे, रूट्स जो हैं इसकी सफाई कर लेंगे। ये अब गर्मी जब हो और कुछ बाय चांस कोई गमला पॉट टूट जाए तो आप उसके रूट्स को बिल्कुल मत छूइएगा। बरसात का मौसम चल रहा है तो आप रिस्क ले सकते हैं। तो इसमें मैं अब खाद बताऊंगी आपको कि अच्छे फ्लावर पाने के लिए खाद कौन सी डालनी चाहिए, क्या डालना चाहिए। तो इसकी सफाई करने के बाद आप देखिए क्या डालते हैं। वैसे तो मेरी मिट्टी पहले से बहुत अच्छी थी, वो तो गमला टूट गया था इसलिए मैंने रिपोर्ट करा। तो अगर आपके भी गमला टूट जाता है और आपको रिपोर्ट करना है तो इसी तरीके से ही करिएगा। इसमें मिट्टी उसी की ही मिट्टी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। बची हुई मिट्टी में आप वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे, वर्मी कंपोस्ट डालेंगे और इसमें मैंने साफ़ डाला है फंगिसाइड, वर्मी कंपोस्ट। और आप कोकोपीट डाल सकते हैं या राइस हस्कर डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये मेरा राइस हस्कर रेत है थोड़ा और कोकोपीट है। मैंने कोकोपीट ऑनलाइन से मंगाया है, आप भी मंगा सकते हैं। देखिए ये मैंने ऑनलाइन से मंगाया है, तो आप भी मंगा सकते हैं। और धो के इसको वॉश करके अच्छे से सुखा के तब आप मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं। और फंगिसाइड है, क्योंकि आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो फंगिसाइड भी ज़रूरी है। नहीं है तो आप थोड़ा सा हल्दी डाल सकते हैं। और इसमें DAP के दाने भी हैं। मुझसे ये थोड़ा सा मैंने इसमें रखा था तो गिर गया, देखिए। तो ऐसे ही बता रहे हैं। देखिए ये DAP के दाने हैं, आप DAP के दाने डाल सकते हैं। ये देखिए DAP के दाने ऐसे होते हैं, आप मार्केट से ला सकते हैं। ये प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो इसमें पहले से खाद थी, पर आप थोड़ा सा इससे खाद की मात्रा मिला लीजिएगा 12 इंच के हिसाब से। एक मुट्ठी आप ले लीजिएगा वर्मी कंपोस्ट, 1 मुट्ठी रेत, 1 मुट्ठी गोबर की खाद और थोड़ा सा नीम खली आप दे सकते हैं, और फंगिसाइड और DAP। ये आपका सबसे बेस्ट है फ्लावरिंग के लिए। और इसके लिए फिर उसके बाद आपको 2-4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए कम से कम तो मिट्टी आप फ्री हो जाएंगे, खाद फिर नहीं डालना पड़ेगा आपको। एक बार अच्छे से डाल देंगे तो आपको दोबारा जल्दी डालना नहीं पड़ेगा। ये आपकी देखिए अच्छे से हो गई। अब आप साइड साइड में डाल सकते हैं। हमेशा जब भी खाद डालें या मिट्टी तो हमेशा अंदर दबा दबा के ऐसे डालें ताकि कोई एयर ना रह जाए, क्योंकि एयर रहने पे भी देखिए ये है ना साइड से में जगह, तो यहाँ आप अच्छे से डालिए मिट्टी और हाथों से ऐसे कर दें साइड साइड में। फंगिसाइड डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने इसकी रूट्स को छेड़ा है, तो रूट्स को कोई फंगस ना लग जाए, तो इसलिए डालना ज़रूरी है। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। तो ये देखिए आपका ब्यूटीफुल फ्लावर। और थोड़ा सा हल्का सा ऐसे करके ठोक दें तो मिट्टी अच्छे से बैठ जाती है ताकि कोई एयर ना रहे। देखिए कितना सुंदर प्लांट हो गया है आपका तैयार। तो मैंने इसमें आपको रिपोर्टिंग करना दिखाया और जो भर भर के फ्लावर आने का टिप्स भी बताया आपको। और अच्छा फ्लावर चाहना चाहते हैं तो आप केले का छिलका सुखा के मिक्सी में पीस के आप इसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। और इसमें कीड़े तो फंगिसाइड आप डाल सकते हैं, साफ को आप डाल सकते हैं, साफ फंगिसाइड, या तो फिर आप आता है नीम ऑयल, आप नीम ऑयल डाल सकते हैं, नीम ऑयल आप डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है, देखिए। और ये अपराजिता
कई कलर का आता है, ब्लू है और डबल पेटल में भी आता है, सिंगल पेटल में। ये सिंगल पेटल का है, वाइट में भी आता है, मेरे पास वाइट भी है, ये रहा पीछे वाइट भी है और ब्लू भी है। तो देखिए कितने भर भर के आए हैं। ये मैंने जो खाद डाला था मैंने फरवरी में ही डाल दिया था, तो ब्लूमिंग अच्छी चल रही है। अब मैंने एक बार आज और डाल दिया है, तो ये अब कवर कर लेगा। अब ये 2-3 महीने तक खूब अच्छे से फूल देगा। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर फूल आए हैं। और इसमें बीज भी होते हैं, मटर के दाने की तरह होते हैं बीज। अभी तो नहीं बीज बन रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में इसके बीज कैसे बनते हैं। तो बीज जो होता है इससे आप दोबारा से प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। बीज से भी आसानी से ग्रो हो जाता है और कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। कोई भी एक ब्रांच लें और कट करके कटिंग होने के बाद आप इसको गमले को भर के पानी दे देंगे। भर के पानी देने के बाद आप लिक्विड खाद भी दे सकते हैं इसे, अगर वैसा है। जैसे कि आप उपले होते हैं, कंडे होते हैं, इसको आप 24 घंटा या 3 दिन पानी में भिगो के और आप लिक्विड बना के और दुगना पानी मिला के आप इसमें दे सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा खाद है, इससे आपके प्लांट भर भर के फ्लावर आते हैं। तो ये देखिए मैंने दे दिया है। अब इसको जब तक मिट्टी सूखेगी नहीं आप पानी मत दीजिए। और रही बात इनको सनलाइट की, तो सनलाइट पूरे 7-8 घंटे की कम से कम दीजिए, क्योंकि फ्लावर्स के जो प्लांट होते हैं उनमें कम से कम 5 घंटे 6 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी है फ्लावर के लिए। तो थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू। राधे राधे।